हाँ जी, तो जैसा कि आपको पता है कि हर पेपर वाले दिन हमारे चैनल पे आपको मिलेगा सारे 8 के 8 पेपर के एमसीक्यू सॉल्यूशन। तो आज हमारा जो पेपर था वो था ओएम और एसएम का, और ग्रुप 2 वाले बच्चों का जो एग्जाम सेंटर रिव्यू है वो मैं लेने जा नहीं पाता। तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि इस एमसीक्यू सॉल्यूशन में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, नीचे पक्का कमेंट करेंगे। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के लिए कुछ भी सुपर 40 या स्ट्रेटजी या एमसीक्यू कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिएगा और आपके लिए काम हो जाएगा चालू। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं, मान लीजिए 100 लाइक्स का, और देखते हैं क्या 100 बच्चे चाहते हैं कि उनके लिए पीडीएफ और एमसीक्यूज वगैरह प्रोवाइड किए जाएं। तो फटाफट से बिना किसी टाइम वेस्ट किए एक बार मुझे नीचे एक जनरल सा ओपिनियन देना कि आपके हिसाब से पेपर कैसा था। इजी, एवरेज, डिफिकल्ट, एमसीक्यू ज्यादा आसान थे, डिस्क्रिप्टिव पार्ट ज्यादा आसान था, ओएम ज्यादा आसान था, एसएम। एक अच्छा सा रिव्यू मुझे बनाकर देना ताकि मुझे पता चले, जिससे कि बच्चों का पेपर कैसा गया। फटाफट से आते हैं हम एमसीक्यू सॉल्यूशन पर। विद रेफरेंस टू द ऑपरेशन ऑफ आरएन लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन हाउ टू रीच द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स, यानी कि प्रोडक्ट जो कस्टमर्स तक जो प्रोडक्ट्स है वो कैसे पहुंचाए, तो इसे बोलते हैं डिलीवरी की प्लानिंग कर रहे हैं हम। ISO स्टैंडर्ड एसोसिएटेड विद द क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट। तो ये बहुत सालों से सेम क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं। इन अ पर्टिकुलर प्लांट देयर आर 15 वर्कर्स मैन्युफैक्चरिंग अ सिंगल प्रोडक्ट एंड द अमाउंट पर मंथ कंसिस्टिंग ऑफ 25 डेज, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का 450 यूनिट्स है। तो सर कैसे निकाला जाएगा, तो सर 450 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो 30 यूनिट्स आंसर जा रहा है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। इन विच फेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द ऑब्जेक्टिव इज टू होल्ड द एक्जिस्टिंग कस्टमर एंड क्रिएट न्यू कस्टमर। से ग्रोथ फेज बोलते हैं, ताकि ओवरऑल जो है इंक्रीज हो जाए, जो पुराने कस्टमर्स है वो रिटेन रहे और नए कस्टमर्स उसमें जुड़ जाए। तो ओवरऑल इंक्रीमेंट के लिए ऐसा करते हैं। जॉइंट चार्ट इज प्रिंसिपल टूल यूज इन शेड्यूलिंग के अंदर होता है वो। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट अश्योर्स एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर टूल्स। तो आंसर क्या होगा सर उसमें, क्वालिटी एश्योरेंस। द स्लैक टाइम ऑफ टेल इवेंट ऑफ एक्टिविटी डी अ प्रोजेक्ट 1 डे इफ द टोटल फ्लोट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिविटी जो है या फ्री फ्लोट ऑफ द एक्टिविटी डे आर 8 डेज एंड 6 डेज रिस्पेक्टिवली। इंडिपेंडेंट फ्लोट बताना है तो 5 डेज आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी कंस्ट्रेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट, तो उसे मशीन बोलते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज यूजफुल इन रिड्यूसिंग व्हाट, शटडाउन कॉस्ट, लगातार जो आप करते रहते हैं। अ वर्कशॉप ऑफ गियर टेक Limited has 20 number of identical machines. From the failure of pattern of the machine, it is calculated that the expected time before failure is 4 months. नहीं 4 महीने तक चलेगी फिर खराब हो जाएगी। It costs 500 to attend a failure machine and rectify the same. What will be the yearly cost of servicing and broken down of machinery? तो 30,000 यूनिट्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सर 30,000 कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा। मतलब अगर हमारे पास 500 कॉस्ट है इसकी, ठीक है, 500 रुपये की कॉस्ट है इसकी। अच्छा सर 500 रुपये की कॉस्ट है, कितनी मशीन है, 20 आइडेंटिकल मशीन है। तो सर कैसे आया ये, हमें समझ में नहीं आया। तो बेटा जरा ध्यान से देखिए एक बार, 20 नंबर ऑफ आइडेंटिकल्स मशीन है, फेलियर जो है पैटर्न है मशीन का, इज कैलकुलेट दैट एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेलियर। तो ये 500 रुपये हर महीने के नहीं है, ये 4 मंथ्स के स्पैन पीरियड में एक्सपेंड होते हैं, इसीलिए आंसर 30,000 है। नेक्स्ट, द स्ट्रेटेजी विच इज अबाउट हाउ टू कंप्लीट सक्सेसफुली पर्टिकुलर मार्केट। तो इसे क्या बोलते हैं, कैसे कंपीट करना है आपको किसी मार्केट में, तो उसे बिजनेस की स्ट्रेटजी बोलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो सर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन द स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क द लेटर एस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बताओ बेटा बताओ, स्पेसिफिक को करेगा या स्ट्रेटजी को करेगा, तो सर स्ट्रेटजी को करता है। ठीक है सर, आगे। एनवायरमेंट इज क्या है बताइए, कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक या मल्टीफेसेट, तो ये ऑल ऑफ द अबव 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बीपीआर विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, तो बीपीआर हैज रिजल्टेड इन मेजर गेन्स इन एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड स्पीड। तो पॉजिटिव बात यहां पर बतानी थी। सिंपल क्वेश्चन थे, मुझे नहीं लगता आपको एमसीक्यूज में ज्यादा प्रॉब्लम आई होगी। रटे रटाए एमसीक्यूज थे, कोई मैंने पीडीएफ भी दी थी, बताना था, 1-2 क्वेश्चन वहां से भी फंसा। बाकी अब लग जाइए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में। ऑडिटिंग में ज्यादा परेशानी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में नीचे कमेंट कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और सारे बच्चे भाई सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि 25 के सब्सक्राइबर्स कराने में आपको ही मदद करनी पड़ेगी और 1-2 हजार सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ाने में मदद करेंगे। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द। सुपर 40 चाहिए हो या कोई मैजिक पीडीएफ एमसीक्यू, उसकी जो भी चाहिए नीचे कमेंट कर देना, आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।